स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। आईपीएल मुंबई इंडियंस ने जीता। मेरे साथ आज सूर्य कुमार यादव है और सूर्य कुमार यादव का नाम जो है आईपीएल के दौरान बड़ा चमकता है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह ने कहा है कि भाई अब मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, सूर्य कुमार यादव भारत की टीम में नहीं होते। मैं भी बड़ा सरप्राइज्ड हूं, सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है। तो सूर्य, आइए बताइए कि आप सरप्राइज्ड हैं कि आप इस वक्त मुंबई में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? जी, थोड़ा नहीं सरप्राइज नहीं, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था जब इंडिया की टीम आई ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बैटिंग अच्छी कर रहा था और जो टीम को चाहिए था मेरे से मैं रन भी बना रहा था। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, मैं एक्चुअली लास्ट 2 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में ना ही आईपीएल, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरे अच्छे रन हो ही रहे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं कि आई कैन गेट दैट कॉल। बट वो नहीं आया, वो लिटिल डिसअपॉइंटेड। बट एट द एंड वही बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो मैं ज्यादा सोचा नहीं फिर उसके बारे में। नेक्स्ट डे आई प्लेड अ गेम एंड अच्छा, गॉट जब रन्स अगेन। टीम अनाउंस हुई जी। उस शाम के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें, क्योंकि जब इंसान अच्छा खेल रहा होता है, और ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये नहीं है कि एक आईपीएल की बिना पर या 2 आईपीएल की बिना पर या 3 आईपीएल की बिना पर जब भारत की टीम चुनते हो तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, आप ए टूर्स देखते हैं। और सूर्य की अगर आप रन देखें, एवरेजेस देखें, 1 2 3 साल नहीं, कई सालों से इतने रन तो उन्होंने बनाए हैं। इतनी मेच्योरिटी इनकी बल्लेबाजी में दिखी, इतनी जिम्मेदारी इनकी बल्लेबाजी में दिखी है कि लग रहा था कि T20 ओडीआईज में इनको मौका मिल सकता है। लेकिन उस वक्त जब टीम अनाउंस हुई सूर्य, और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी आपका नाम नहीं था, उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या था? उस वक्त मुझे याद है, मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उस दिन ऑफ डे था, तो मैं सोचा अच्छा एक ट्रेनिंग सेशन हो जाए तो मेरा ध्यान भी थोड़ा बटा रहेगा, क्योंकि मुझे पता था कि आज टीम आने वाली है। तो बट उसी चीज के बारे में सोच सोच के मैं अपने आप को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मैं सोचा अच्छा ट्रेनिंग सेशन कर लेता हूँ जाके। तो मैं जिम कर रहा था, और आप फ्रैंकली स्पीकिंग जब टीम आई, मेरा जिम पूरा भी नहीं हुआ था। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, तो मैंने ट्रेनिंग भी एक्चुअली पूरी नहीं की। वो टाइम पे मैं सिर्फ टीम ही देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई स्पॉट है क्या जहाँ पे मैं खेल सकता था इस टीम में। और वो एक्चुअली इवनिंग, अब मैं वापस तो नहीं ला सकता वो फीलिंग, बट मैं आपको कुछ बता सकता हूँ उसी के बारे में, कि जैसे ट्रेनिंग मेरी पूरी नहीं हो पाई, डिनर करने को मन नहीं कर रहा था उस रात में, ज्यादा बात नहीं कर रहा था मैं किसी से। आई वाज खुद से ही आप, बातें कर, स्विमिंग, जस्ट थिंकिंग अवे फ्रॉम दैट कॉलर। और उसके बाद जो मैच हुआ उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस थी और किसके खिलाफ था वो मैच? उसके नेक्स्ट नेक्स्ट गेम हमारा आरसीबी के अगेंस्ट था, और उसके प्रैक्टिस आरसीबी गेम के पहले वाले एक दिन प्रैक्टिस सेशंस में भी, मतलब इतना अच्छे से मैं बैटिंग नहीं कर रहा था नेट्स में, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था बार बार। और लोग आके बात भी कर रहे थे, सब टीम वाले प्लस सपोर्ट स्टाफ वाले, कि इसको पीछे रखना होगा। बट ह्यूमन टेंडेंसी होती है, बैक ऑफ द माइंड आपके चलते ही रहता है कि क्या आप मिस कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन दैट प्रैक्टिस सेशन। बट यस, जब मैच डे आया तब मुझे लगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास कोई और नहीं होगी रन्स बनाने की, क्योंकि अच्छा मौका है, टीम टॉप 2 में जा सकती है, और बड़ा गेम है, अच्छी टीम के सामने है जो सेम पॉइंट्स टेबल में है हमारे सामने। तो मैं वही सोच रहा था कि कैसे भी करके, और ये भी अच्छा हो गया कि हमारी पहले फील्डिंग आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वार्म अप के टाइम पे आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट गेम मेंटली। अच्छा। बट अच्छा हुआ फील्डिंग आ गई, आई वाज बैक इन द गेम, मेंटली फिजिकली एवरीथिंग। फिर रन्स आए बोर्ड पे, कितना चेस करना था सब पता था, बैटिंग भी परफेक्ट सिचुएशन में आई। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसा हो रहा है आज। चेस करने का मौका भी है, टीम सामने अच्छी है, बॉलर्स भी अच्छे हैं। अगर मैं आज मैच जिता दूं तो इट विल बी अ कंप्लीटली इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट डे। मुझे याद है आपकी वो मैच विनिंग इनिंग, और उसके बाद विराट और आपका वो बैंटर भी एक हुआ था, वो क्या था? क्योंकि सोशल मीडिया पर उस चीज को बड़ा हाईलाइट किया गया था। आई थिंक मेरे हिसाब से उनको मैंने हर गेम में ऐसे एनर्जेटिक देखा ही है, ऐसा नहीं कि ओनली ओनली दैट गेम अगेंस्ट एमआई। Even when he plays for India or any other sport, even for franchise cricket, he plays against any team. उनका aggression, उनका energy is always spot on. And then when he knows कि boss it's an important game और उनके लिए भी
इम्पोर्टेंट गेम था, वो लोग जीतते तो दे वुड हैव गॉन इन टॉप 2। तो क्योंकि मैच के बाद ही वाज जस्ट बैक टू नॉर्मल, वेल प्लेड वगैरह बोल के, और जो चल रहा था आईपीएल में, फिर हम देखे निकल गए। ऐसा कुछ ये नहीं था, इट वाज जस्ट फॉर दैट मोमेंट, क्योंकि उनको भी पता था कि वो सिचुएशन में कौन प्लेयर है जो गेम जिता सकता है, और कौन प्लेयर के अच्छे पे लग रहे हैं। तो इट वाज ऑल विद द हीट ऑफ द मोमेंट। ऐसा कुछ पहले से नहीं चलते हुए आ रहा था। हाँ, बाद में बहुत हाईलाइट हुआ, मैं भी एक्चुअली बहुत सरप्राइज था, बट इट वाज रियली नाइस टू हैव दैट गेम अगेंस्ट हिम। और कहते हैं ना कि कभी कभी आपको नहीं बोलना पड़ता है, योर बैट डज द टॉकिंग, योर बैट डिड द टॉकिंग दैट डे। रवि शास्त्री ने भी ट्वीट किया था, और चूंकि वो खुद बॉम्बे के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि यू विल हैव टू वेट, थोड़ा पेशेंट रहिए। रोहित शर्मा आपके ड्रेसिंग रूम में है। रोहित शर्मा ऑब्वियसली इज योर, आपके आइडल भी हैं, आपके मेंटोर भी एक तरह से हो गए, आपके दोस्त भी हैं। रोहित ने पूरी सिलेक्शन के बारे में आपसे जी बात की हो, आपसे डिड ही सिट यू डाउन, बिठाया उन्होंने? नहीं, जिस दिन टीम आई थी, उस दिन हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ट्रेनिंग में छोड़ के चला गया, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उन्होंने आके मेरे को पूछा कि क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड हो गए हो क्या? तो मैंने बोला हाँ ब्रो, ऑब्वियसली मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि रन्स भी अच्छे हो रहे थे, बैटिंग भी अच्छी हो रही है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, और मैं तो जैसे इतना ही बोलूंगा कि कुछ नहीं, व्हेन यू गेट द बैट इन योर हैंड, जस्ट टॉक विद द परफॉर्मेंस, एंड इट वाज वेरी सिंपल। एंड इवन वो इसके बाद, इंसिडेंट्स के बाद, सचिन सर का भी अच्छे से मैसेज आया था। उन्होंने भी यही बोला मुझे कि जस्ट कीप टॉकिंग विद योर बैट, जस्ट अपना परफॉर्मेंस करते रहो, एंड रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। सूर्य, अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको जहन में कोई चीज आती है कि मैं इंडिया खेल रहा होता, इस वजह से नहीं खेल रहा हूं? कोई ऐसी वजह आपके जहन में आती हो? अभी तो फिलहाल अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बैटिंग अच्छी हो रही है, रन्स अच्छे हो रहे हैं, और उसके ज्यादा पीछे जाना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब 2016-17 में खुद के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करने चालू किया, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ माई बैटिंग, क्योंकि लोग बोलते थे कि ही इज ओनली लेग साइडेड प्लेयर, ऐसे सब करके। सो आई वांटेड टू रियली वर्क ऑन माय गेम, माय फिटनेस, एवरीथिंग, सारे एस्पेक्ट्स में कवर करना चाहता था। और 2018 से जब सफर स्टार्ट हुआ एमआई के साथ, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बॉस कंसिस्टेंटली अगर रन बनाते रहूंगा सब फॉर्मेट में, तो आई थिंक आई विल बी बैक अगेन। और जैसा कि लास्ट 2 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि माय नेम इज कमिंग अप अगेन एंड अगेन, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट, जो वेरी हैप्पी विद इट, हैज टू कम, इट विल कम ऑटोमेटिकली। डोमेस्टिक सीजन, नेक्स्ट आईपीएल, और 1 साल बाद वर्ल्ड T20, दिल से दिमाग से आवाज आती है कुछ? जी ऑब्वियसली गोल तो वही है, हमेशा से मेरा गोल तो वही था, इंडिया के लिए खेलना। अब जब पता है कि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, टूर्नामेंट है, तो मेरा आउट देयर एंड डू द सेम थिंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन लास्ट लास्ट 2 years फॉर माय लोकल टीम मुंबई, एंड फॉर आईपीएल मुंबई इंडियंस। वही सेम चीज करूंगा मैं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ लास्ट 2 साल से, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ जितना बस एक चीज मैं और ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकूं और कितने ज्यादा मैचेस जिता सकूं जो भी टीम के लिए मैं खेलूं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी डूइंग दैट। एंड अगर उसका परसेंटेज में बढ़ा सकता हूँ, तो आई थिंक दैट कॉल वोंट बी दैट फार अवे। मुझे भी ये लगता है कि एक और आईपीएल और डोमेस्टिक सीजन शायद आपके लिए इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कभी कभी होता है ना जी सूर्य कि वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। वर्ल्ड कप में अभी 1 साल है। मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। जी मुंबई बिल्कुल। इंडियंस ड्रेसिंग रूम में ऐसा खास क्या है यार, कि मतलब हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है? uh, उधर उन्होंने सबको रोल एकदम क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, हर प्लेयर का, ओपनर से लेके बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो नंबर 7 नंबर 8 तक का खिलाड़ी है, सबको उनका रोल एकदम क्लियरली पता होता है स्टार्ट से ही, नॉट ओनली टूर्नामेंट हम्म। स्टार्ट होने के बाद, बट पहले ही। जैसे कि हम बताते हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं कि हर टूर्नामेंट में प्रिपरेशन में एक स्टेप आगे रहे, तो इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस ट्राई करते हैं, हम ज्यादा प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, उसमें वी गेट टू नो कि क्या किसका रोल हो सकता है आगे मैचेस में, तो वो इजीली डिफाइन करते हैं।
तो हम लोग को सबको पता होता है कि ये सिचुएशन आएगा तो ये प्लेयर को ये करना है, तो वी डोंट हैव टू थिंक। वहां अंदर जाके वो 2 या 3 बार 3 थॉट अलग अलग नहीं आता है। वी नो व्हाट क्लियर पिक्चर है, ये सिचुएशन है, हमको ये करना है। और इवन ड्रेसिंग रूम का माहौल का अगर मैं बात करूँ तो इतने लेजेंड्स है हमारे ड्रेसिंग रूम में, वो हमेशा कोई भी मोमेंट हो, इवन इफ वी आर चेजिंग 200, even if we are like batting first and 10 for 3, the dressing side is very cool because इस साल एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने कुछ अलग ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है मेरे हिसाब से। हर हमेशा प्रेशर में जब थे तब अच्छा किया है, लास्ट 3 ओवर बचे उसमें ज्यादा रन बना दिए। तो इन वट एवर द सिचुएशन इज, सब जो सपोर्ट स्टाफ पूरा टीम मैनेजमेंट है उन्होंने एकदम क्लियर और सब बता के रखा है कि बॉस क्या क्या करना है, क्या सिचुएशन आएगी हमको। और वही हम लोग बस मैच में ट्राई करते थे जाके एक्सप्रेस करें, डिफरेंट नहीं करने के लिए ट्राई करते थे। रोहित शर्मा की कप्तानी को आप कितना क्रेडिट देते हैं फॉर द ड्रेसिंग रूम आपकी अपनी गेम के लिए? आई थिंक ही इज वेरी इंस्टिंक्टिव और ही इज वेरी काम इन प्रेशर सिचुएशंस। वो जो मैंने देखा है हमेशा लास्ट 3 साल में मैं देखते आ रहा हूँ, जब भी उनको कोई डिसीजन लेना होता है, जी ये फॉर्मेट बहुत क्विक है लोग बोलते हैं, बट देयर इज ऑलवेज मोर टाइम देन यू थिंक। ही इज ऑलवेज टोल्ड 20 ओवर्स है, 80 मिनट्स में खत्म हो जाता है एक इनिंग, बट ही इज ऑलवेज टोल्ड मी वन थिंग कि बहुत सोचो कि ये गेम फास्ट है, यू ऑलवेज गॉट दैट एक्स्ट्रा 6 सेकंड्स 10 सेकंड्स टू स्टैंड देयर एंड थिंक। तो वही वो फॉलो करते हैं। मैंने जब भी उनको प्रेशर के सिचुएशन में देखा है, इवन इफ वी आर फील्डिंग और व्हेन आई हैव बैटेड विद हिम, आई थिंक ये साल मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा बैटिंग की है। तो गेम को कैसे चलाना है उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और सामने वाले से कैसे रन करा के लेने हैं वो भी उनका एक अलग स्किल है। तो वो एक मैंने सीखा है उनसे इस साल। और जो भी प्रेशर टाइम्स था, जब भी मैं अंदर था, बैटिंग में हो या फील्डिंग में हो, I used to just look up to him. I tried staying close to him कि वो क्या करते हैं सिचुएशन में, क्या सोचते होंगे, किससे बात करते हैं। तो he was really spot on. और the way he has been leading Mumbai Indians from so many years, इतना results दिया है उन्होंने, it's amazing. I mean, I'll call it in one word. If you call it, it's class. मैं और उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में, क्योंकि उसमें ही पूरा आ जाता है उनका जो लीडिंग स्किल्स है, हाउ ही उनकी कप्तानी में बहुत ठहराव है, बहुत ठहराव है उनकी कप्तानी में। शायद कहते हैं ना कि धोनी की तरह उनकी कप्तानी में भी ठहराव है। शायद विराट की कप्तानी थोड़ी अलग है, रोहित की स्टाइल ऑफ कप्तानी थोड़ी अलग है। मोटिवेशन में कोई कमी तो नहीं है सूर्य कुमार यादव के लिए क्रिकेट खेलना एज ऑफ नाउ, आफ्टर ऑल द सेटबैक्स? जी सर, मैंने कहा आपके लिए मोटिवेशन में तो कोई कमी नहीं आएगी ना आफ्टर ऑल द सेटबैक्स? नहीं, मोटिवेशन की तो कमी नहीं है सर, क्योंकि ये गेम एंजॉय करता हूँ मैं सबसे ज्यादा। ये गेम जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे तो फिर इतना तो मजा कैसे आएगा। इसमें जो चैलेंजेस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है आपको, अगर उसका आप एंजॉयमेंट नहीं लोगे तो फिर ये गेम खेलने का कोई मजा ही नहीं है। हर्डल्स तो आएंगे ही, लाइफ में आते ही है सबके, बट उनको अगर आप कैसे टैकल करते हो और उनसे इतने हर्डल्स आप झेल लो और फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते रहो, तो उसमें अलग ही मजा है। बट मोटिवेशन और किसी चीज की तो बिल्कुल कमी नहीं है। आई वाज द सेम when I started playing my first competitive cricket, and till date I am the same, and that motivation and that hunger is still on, and it will keep going the same way. जैसे रवि शास्त्री साहब ने कहा था ना, स्टे पेशेंट। बहुत बहुत मुबारकबाद। एक अच्छा आईपीएल, उम्मीद करता हूँ एक और अच्छा आईपीएल आए और सूर्य को बहुत जल्दी हम देखें इंडिया कलर्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।